हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद। वेलकम टू स्टडी विथ FLN। यहाँ हम डिस्कस करेंगे अंकुर अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण अध्ययन क्लास 4। इसमें हमारा जो सप्ताह है वो है चल रहा है 14 और दिवस 1 से लेके दिवस 6 तक सभी हम सीखने के बिंदुओं पर करेंगे चर्चा और हर प्रश्नों को 1 बाय 1 समझते हुए उनको करेंगे सॉल्व। समझेंगे पर्यावरण के बारे में, है ना। तो हमारा टॉपिक है इसमें कैसे कैसे बदले घर, जो कि है पाठ 12। ये है हमारे आसपास की पुस्तक में ये पाठ है, उसको पढ़ेंगे देन वर्कबुक भरेंगे। चलिए एक नज़र देख लेते हैं कि सीखने के बिंदु क्या क्या हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिए। सीखने के बिंदु पे नजर डालते हैं कि घर के विभिन्न प्रकारों को जानना, पलायन और उसके अर्थ को समझना कि कैसे कैसे घर होते हैं, कच्चे घर, पक्के घर, है ना। अभी इसके पहले हमने 13 तक में ये देखा था कि कोई भी नया सदस्य आ जाता है, चला जाता है तो घर में क्या परिवर्तन होते हैं, ये ट्रांसफर से भी क्या परिवर्तन होते हैं। इसमें देखते हैं हम घर के प्रकार समझेंगे, ठीक। पहले के 10 साल पहले और अभी में घर में क्या अंतर होते हैं। फिर क्या है समय के साथ बदलते घरों की जानकारी प्राप्त करना और स्वच्छता के प्रति जागरूक होना। अब चलते हैं हम प्रश्नों की ओर। चर्चा करो और लिखो। अभ्यास क्रमांक 1 है बच्चा, घर कई प्रकार के होते हैं जैसे पक्के घर, कच्चे घर, तंबू, हाउस बोट। हाउस बोट ऐसे कुछ होता है, बोट नाव की तरह होता है, तंबू ऐसे होता है, और इग्लू। तो कक्षा में विभिन्न प्रकार के घरों के बारे में हम चर्चा कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि पक्का घर बनाने में किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है। आप सबको पता हो क्योंकि आजकल पक्के घर ही बनाए जाते हैं, तो उसमें ईंट, मिट्टी, सीमेंट, लोहा, रेत आदि सामग्री की आवश्यकता होती है। देन सेकेंड क्वेश्चन क्या है, तंबू बनाने के लिए क्या क्या आवश्यक सामग्री लगती है। तंबू कैसे बनता है यार। तंबू तो देखो कहीं भी हम जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं तो टेम्परेरी जो घर होते हैं उनको तंबू कहते हैं ना। तो उनके लिए लकड़ी से ऐसे ऐसे लकड़ी ऐसे जमीन में गड्ढा खोद के गड़ा देते हैं और रस्सी और तिरपाल बांध के हम कहीं भी ऐसे बसेरा कर लेते हैं। तिरपाल पन्नी की बनी होती है, कपड़े की बनी होती है। तो पन्नी वाली क्या होती है, वाटर पानी को भी प्रोटेक्ट करती है, और कपड़े वाली भी होती है ना। घर हमें किस प्रकार सुरक्षित रखते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो घर हमें देखो ठंड से सुरक्षित करेंगे, पानी बरसेगा तो सुरक्षित, जंगली जानवरों से भी और कीटों बाहरी चीजों से सुरक्षित रखते हैं। नहीं, जंगली जानवर भी अपने ऊपर आक्रमण कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि आपको अपना घर और गांव या शहर बदलना पड़े तो आपको कैसा लगेगा। तो यदि हमें अपना घर और गांव या शहर बदलना पड़े तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल सही बोल रही हूँ ना मैं, क्योंकि नई जगह में एडजस्ट होने में समय लगता है और पुराने घर और गांव से लगाव छूट नहीं पाता है। आप बताइए आपको कैसा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा क्या अपना घर छोड़ोगे। क्वेश्चन 3 है कि अभ्यास क्रमांक 3 है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी से बने घरों में गोबर से लिपाई क्यों की जाती है। गोबर से लिपते थे ना, अभी आप पता होगा ना कि हम लोग तो भाई पुराने टाइम पे हैं, तो गांव में अभी भी होता है कि गोबर से लिपते हैं, चूने की ढिग लगाते हैं। तो क्यों गोबर से लिपते हैं, और वो बहुत अच्छा भी लगने लगता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी से बने घरों में गोबर से लिपाई इसलिए की जाती है ताकि दीवारें चिकनी, सुरक्षित और अच्छी दिखती हैं। गोबर से लिपने के बाद वो साफ सुथरा चिकनी हो जाती हैं, ठीक, सुरक्षित भी हो जाती है, नहीं तो मिट्टी उससे निकलने लगती है। और दीवार या जमीन पर दीमक, कीड़े मकोड़े खराब ना करें, है ना। तो गोबर क्या करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षित करता है कीड़ों से। अब क्या कह रहा है अभ्यास क्रमांक 4 कि सफर के समय आपने कई गांव एवं शहर देखे होंगे। बिल्कुल देखे हैं, क्यों नहीं देखे हैं। गांव एवं शहर के घरों में आपने क्या अंतर देखा है। तो देखिए ये गांव का घर है ना। अब इसके बाद ना गांव के घर में देखो, यहाँ दूर बहुत सारे गांव के घर होंगे, एक यहाँ भी बना लेना, ठीक। ऐसे पता चले कि यहाँ नल है, नल में यहाँ नहा रही हैं, ये घर है, यहाँ पेड़ भी लगे होंगे, और बहुत सारा आंगन है जो मिट्टी का होगा। यहाँ बाहर बारी होती है, सार होते हैं जहाँ गाय आए बंधती हैं, ऐसा भी होता है, ठीक। और कचरा वचड़ा भी यहाँ चारों तरफ होता है। लेकिन पक्के घरों में क्या होता है, शहर के घरों में, शहर के घर तो डबल मंजिल रहते हैं, एक के ऊपर एक स्टोरी रहती है, साफ सुथरे रहते हैं, सीढ़ियाँ रहती हैं, है ना। और अब ये सारी चीज़ें हैं, अब इनको मेंशन कर लीजिए। दिवस 2 की ओर है कि कैसे कैसे बदले घर, भाई पहले कैसे थे और आज कैसे हो गए। सीखने के बिंदु में तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 1 की ओर। अब देखो, आप बताओ इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है। इसमें देखो यहाँ एक पिताजी मतलब बैठे हैं, वो खाना बना रही हैं, बच्चे बैठे हैं, बच्चे की मम्मी और पापा हैं। देखिए रोटी सेक रही है, तवा रखा हुआ है,
तो चित्र में आपको क्या क्या सामान दिखाई दे रहा है? हमें चूल्हा, सामान औरत दिखाई दे रही है, मटका, बर्तन, कच्चे और बच्चे और खाना, सॉरी, है ना। ये सारी चीजें दिख रही हैं, गिलास, प्लेट, ये पूरा सामान रसोई वाला रखा हुआ है। चित्र में घर का कौन सा भाग दिखाई दे रहा है, क्या कार्य किया जा रहा है? तो चित्र में पूरे घर में रसोई में दिखाई दे रहा है, जहां माँ खाना बना रही है और उसके बच्चे और परिवार के सदस्यों को खाना दे रही है, वो खा रहे हैं। पता करो। अभ्यास क्रमांक 2 है कि पुराने समय में घरों को दीमक से बचाने के लिए क्या उपाय किया जाता था? तो पुराने समय में घरों को दीमक से बचाने के लिए गोबर से लिपाई की जाती थी और गोबर में मिट्टी भी मिलाया जाता था। चलिए देखते हैं, आपने मकानों में अनेक परिवर्तन देखे होंगे। मकान के इन हिस्सों में हुए परिवर्तनों को लिखिए। दीवारें, पहले दीवारें मिट्टी की बनती थी, उसके बाद ईंट ईंट की बनने लगी। देन पहले मिट्टी से बनती थी, मिट्टी की ईंट बनती थी जो पकती नहीं थी। अब दीवारें किससे बनती? सीमेंट, और सीमेंट की ईंट भी आती हैं। छत, छत पहले लकड़ी के बनते थे, फिर टीन, टीन के वो छप्पर आते हैं ना, वो उसके बनने लगी। फिर अब सीमेंट और लोहा से बनती है मजबूत। फर्श, फर्श पहले मिट्टी से बनते थे, फिर सीमेंट से बनने लगे, है ना। सामने बड़ी की कर लेना, मिस्टेक हो गई है, हो जाता है ना कभी कभी, तो सॉरी, उसके लिए क्षमा चाहूंगी मैं। अब मार्बल और टाइल्स से बनती हैं। किचन टॉयलेट क्या हुआ कि सफाई पूछा है, तो पहले हम किचन राख से बर्तन साफ करते थे, किचन टॉयलेट, फिर निरमा का यूज करने लगे। अब तो टॉयलेट क्लीनर आता है ना, उससे साफ करने लगे। चलते हैं दिवस 3 की ओर। इसमें हम करते हैं सीखने के बिंदु। घर बनाने के उपयोग होने वाले सामग्री के बारे में जानना, स्वच्छता एवं टॉयलेट की साफ सफाई के प्रति जागरूक करेंगे, जानेंगे। अभ्यास क्रमांक 1 है, तो ये देखिए, एक ये घर दिख रहा है, एक ये घर दिख रहा है। ये देखो, ये पैरा घास फूस से बनी हुई है ना, झोपड़ी जिसको कहते हैं। क्या है? चित्र देखो और बताओ कि कच्चा घर और पक्का घर बनाने में किन किन सामग्रियों का प्रयोग होता है। तो कच्चा घर बनाने में लकड़ी, बांस, घास, पैरा और मिट्टी का यूज होता है। पक्के घर, साइड में पक्का घर बना हुआ, ईंट, सीमेंट, रेत और लोहा। सोचो। अभ्यास क्रमांक 2 है, हाँ और नहीं में उत्तर देना है। क्या आपके यहाँ शौचालय है? बिल्कुल है। क्या शौचालय की नियमित सफाई आवश्यक है? बिल्कुल है। शौचालय स्वयं साफ करना चाहिए? हाँ, तो करना ही चाहिए, हम कहाँ तक किसी का वेट करेंगे। अपने घर का चित्र बनाए एवं रंग भरे, तो आपका घर कच्चा पक्का जैसा हो, वहां आपको यहाँ रंग भरना, चित्र बनाना है और रंग भरना है। ठीक, ये बन गया घर, ये बन गई खिड़की, आप अपना बना लीजिए। फिर है अभ्यास क्रमांक 4 है, कैसे कैसे बदले घर है सीखने के बिंदु पे हम डिस्कस करते हैं। सीखने के बिंदु है कि घर बनाने में प्रयोग होने वाले औजारों की जानकारी प्राप्त करना है, कि घर बनाने में हमें कौन कौन से औजार लगते हैं। घर बनाने वाले कामगार को जानना है कि कामगार घर बनाने वाले को क्या कहते हैं। दरवाजा बनाने वाले को क्या कहते हैं, इस प्रकार से। सीखने के बिंदु क्या है कि घर बनाने में प्रयोग होने वाले औजारों की जानकारी प्राप्त, और सॉरी, ये हो गया है। अभ्यास क्रमांक 1 है, मिलान करना है। निर्माण स्थल के निरीक्षण उपरांत रेत और सीमेंट को मिलाना कौन मिलाएगा? कौन से औजार मिलाएंगे? रेत और सीमेंट को आपने देखा फावड़ा से मिक्स करते हैं, मिक्सचर मशीन आती है। पाइप लगाना, अब देख पाइप लगाना है तो पाइप को कहीं काटना भी पड़ेगा, तो कटर की जरूरत पड़ेगी। ठोकना पड़ेगा तो हथौड़ी, तार कसना पड़ता है, और कील। बिजली के तारों तथा उपकरणों को लगाना है। अब बिजली के तार के लिए तो आपको पता है ना, तार, पेचकस, प्लास की आवश्यकता होती है। लकड़ी के चौखट लगाएंगे, तो देखो लकड़ी के काटने के लिए एक आरी होती है, लोहे की, ऐसे ऐसे होती है, तो ऐसे ऐसे करते हैं तो लकड़ी कट जाती है। ड्रिल मशीन होती है, स्क्रू होती है, या सब आपको पता है। मकान बनाने में किन किन लोगों यानी कामगार की आवश्यकता होती है? कितने लोगों की आवश्यकता होती है भाई? कि मजदूर या मिस्त्री, एक मिस्त्री बनाएगा कि अलग अलग मिस्त्रियों की आवश्यकता पड़ती है? वर्ग पहेली से खोजकर उन पर गोला लगाइए, लगाए एवं दिए गए तालिका में उनके नाम भरिए। तो देखिए, एक इलेक्ट्रीशियन होता है, भाई लाइट फिटिंग जरूरी है। मिस्त्री जरूरी है जो अब घर बनाएगा। प्लम्बर पानी की फिटिंग करेगा। बढ़ई जो लकड़ी के दरवाजे लगाएगा। और पेंटर, पेंटर जो आपके घर को पेंटर यानी साफ सफाई करेगा। तो ये हैं सबके नाम, हमने लिख दिए हैं और उनके कार्य भी लिख दिए हैं। फिर है घर की आकृति और मॉडल बनाना। ठीक, सीखने के बिंदु हैं। आप अपने घर में क्या क्या बदलाव करना चाहेंगे? बिल्कुल, तो मैं एक रोशनीदार यानी वेंटिलेटेड घर बनवाऊंगी, जिसमें फर्श में टाइल्स, दीवार में पुट्टी पेंट करवाएंगे। एक छोटा सा गार्डन तैयार करेंगे तथा खिड़की दरवाजे पर मच्छर जाली लगवाएंगे, और एक मंदिर भी बनवाएंगे घर के आंगन में, ताकि हमें पॉजिटिव वाइब्स आती रहे। अब माचिस की तीली और आइसक्रीम स्टिक से घर की आकृति बनाइए। मान लो माचिस की तीली है, तो एक तीली ऐसे 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 बनाएंगे, फिर ऐसे ऐसे तीली रख देंगे तो घर बन जाएगा। आइसक्रीम स्टिक भी ऐसे आती हैं, तो उनसे भी हम बना सकते हैं। फिर ऐसे उसी माचिस से हम ऐसे
क्या बनाएंगे, क्या कहते हैं सो, दरवाजा बना लेंगे, खिड़की बना लेंगे तोड़ तोड़ के। दिवस 6 आ गया है तो दिवस 1 से लेके दिवस 5 तक जो कुछ भी पढ़ा समझा है उसको यहाँ करेंगे, भरेंगे, फिल करेंगे। तो क्या है कि घर में बने शौचालय को कैसे साफ कर रखना चाहिए और क्यों। तो शौचालय उपयोग के बाद सबसे पहले तो उसमें अच्छे से पानी डाल दो, नहीं बहुत बदबू करता है, ठीक है। और समय समय में टॉयलेट क्लीनर से भी साफ करते रहना चाहिए। जैसे आपको लगा कि गला गंदगी भर गई है तो साफ कर दीजिए। लकड़ी का सामान बनाने वाले को क्या कहते हैं, तो जो भाई लकड़ी का जो सामान बनाता है ना उसको क्या कहते हैं, बढ़ई कहते हैं जी, कारपेंटर इंग्लिश में। तो अम्मा ने फर्श की लिपाई करने के लिए मिट्टी में गोबर क्यों मिलाया, भाई मिट्टी में गोबर इसलिए मिलाया, ओ माय गॉड, इसलिए मिलाया ताकि अम, फर्श में कीड़े मकोड़े ना लगें, कीड़े और मकोड़े तथा दीमक ना लगे, फर्श की इनसे सुरक्षा के लिए गोबर मिलाते हैं, ठीक। दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर निशान लगाइए। तो घर की रंगाई रोगन करने के लिए आप किसे बुलाते हैं, भाई पेंटर को बुलाएंगे। भाई धोबी का काम क्या है, धोबी तो भाई कपड़े धुलने के लिए आएगा, डाकिया चिट्ठी लाएगा, मिस्त्री है घर बनाता है। सीमेंट का उपयोग किया जाता है, तो पक्का घर बनाने के लिए सीमेंट, भाई कच्चे में मिट्टी लगेगा, तंबू में तिरपाल लगेगा, इग्लू वो ठंडी वाली जगह में, आइस वाले जगह में इग्लू का घर बनाते हैं, ओके। फिर क्या है कि ईंटों की दीवार बनाने से, हाँ तो थोड़ा सा हम इग्लू घर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो बर्फ वाले स्थानों पे इग्लू घर बनते हैं और बर्फ से ही बनाए जाते हैं, ताकि ये जो बर्फ है तो अंदर की ऊष्मा बाहर नहीं जाने देता है, ठीक। अब क्या है कि ईंटों की दीवार बनाने से चेतन दास को क्या लाभ हुआ, ईंटों की दीवार बनाने से चेतन दास को यह लाभ हुआ कि उसे हर सप्ताह लिपाई ना करना पड़ता था और साल में एक बार ही पुताई करना पड़ता था। 3-4 दिन में वो मिट्टी वाली जो पुताई होती है ना वो ऐसे मतलब उकल जाती है, क्या बोलेंगे उसको, निकल जाती है। आपके घर के रसोई घर का चित्र बनाइए। तो ये है रसोई घर का चित्र, है ना। तो आप भी बना लीजिए अपने रसोई घर का चित्र जैसा भी हो। इस प्रकार हमारी ये वीडियो होती है कंप्लीट। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।